उत्पत्ति 22 का 1 वचन से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उत्पत्ति 22 का 2। मैं 14 तक पढ़ते जाऊंगा, आपने सुनते जाना है। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22 का 3। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22 का 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अपने पड़ोसी को बोलो, दूर से देखा। मैं फिर पढ़ूंगा 22 का 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन की यात्रा करनी पई अब्राहम ने। कितने दिन दी? परमेश्वर ने अब्राहम को तब बेटा दिया जब उसके उम्मीद भी नहीं थी। बाइबल कहती है 100 साल की उम्र में, 99 साल जब क्रॉस कर गया, तब परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। पर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या आज हमारे बीच में कोई है अब्राहम जैसा? क्या हमारा विश्वास है अब्राहम की तरह, जिसने लास्ट समय तक खुदा के ऊपर विश्वास रखा? अब मैं आपको बताना, आपको ये समझना है कि आपका विश्वास कैसा होना चाहिए जब परमेश्वर आपको बुलाना चाहता हो। बाइबल कहती है अब्राहम ने अब ना तो शरीर की सुनी ना लोगों की सुनी। अपने पड़ोसी को बोलो, ना शरीर की सुनी ना लोगों की सुनी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, मैं आपको दोबारा उस कहानी को याद कराना चाहता हूं जो अब्राहम के बारे में है। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से समझ आएगा कि परमेश्वर ने कैसे अपने कामों के लोगों को चुना। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आपको परमेश्वर बुलाए आज, थैंक्स करो परमेश्वर का। दिन चेंज हो जाएंगे। अब सर्दी शुरू हो जाएगी और बरसात हल्की हल्की आपके ऊपर पड़ी होगी। ये समझो हम आज विश्वास के बड़े लेवल के ऊपर आज बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो सप्लाई आज हमारी हेवन से आने वाली है, उसके लिए तैयार रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब्राहम जब बुलाया गया, जो 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, अपनी जमीन, अपना खेत, अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। ऐसा कोई नहीं हमारे में आज कि जिसको परमेश्वर कहे अपना सारा कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं है फेथफुली। पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा नहीं लिया। नहीं तो बंदा आज कहता है, यार मैं जिਉਂਦਾ, मेरे माँ बाप जिਉਂਦੇ तो मैं प्रॉपर्टी तो लेके छटांगा माँ बाप को, चाहे 100 गज का मकान है, 50 गज मेरा, 50 गज मेरे भरा दा। ये सच है झूठ है? अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने सारी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की जमीन, अपने माँ बाप का सारा पैसा छोड़ दिया। उसने कहा मैं परमेश्वर की आवाज को सुन चुका हूं। क्या क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। बाइबल कहते हैं वो चलता रहा परमेश्वर के कहने के अनुसार, पर 10 साल चलने के बाद भी उसके बच्चा नहीं हुआ। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर हम प्रभु में चलते रहें, 10 साल हो जाएं, हमारे बच्चा ना हो, हम प्रभु को छोड़ देंगे। मैं अपनी और आपके लोगों की बात कर रहा हूं, जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारी सोच है। पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं देगा, वो छोड़ यार, उसको वहां जाके मिल गया तो मैं भी चलता हूं। भले हम प्रभु को छोड़ के अन्य जगह जा सकते हैं। अब्राहम ने 10 साल वेट की, बच्चा नहीं हुआ। अब उसकी पत्नी कह रही है, जा दासी के साथ जाके तू उसको कह कि मुझे बच्चा दे। दासी के पास गया, बच्चा हुआ। बच्चा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। क्या रखा गया? इस्माइल। मैं इसहाक और इस्माइल के बारे में बाद में बात करूंगा। बाइबल कहते हैं जो उसका नाम इस्माइल रखा गया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये तेरा बेटा नहीं है। वो कहता खुदा मेरे द्वारा बच्चा होया तो मेरा ही है। कहता नहीं। कहते ये वो बच्चा नहीं जो मैंने तुझसे कहा था, तेरी पहली पत्नी है, तेरी दूसरी पत्नी है। समझ आ रही? जैसे पुराने बुजुर्ग 2-2 शादी कर लेते थे। कहते पहला जो तेरा होगा वो तेरा बच्चा होगा। उसको लगा परमेश्वर शायद मुझे बेवकूफ बना रहा है। 10 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। दासी के पास गया, बच्चा हो गया। अब यही तो मेरा बच्चा है। जिस वाचा को परमेश्वर ने उससे पूरा करना था, आप मानेंगे, उसने अपनी पत्नी के कहने पे पहले गलती की और दासी के द्वारा बच्चा हो गया, मतलब बच्चा उसी के द्वारा हुआ। तो ये तो समझ आ गया कि परमेश्वर उसको बच्चे वाला बना रहा है, पर उसकी पहली पत्नी से नहीं हुआ।
और बाइबल कहती है दोबारा परमेश्वर ने 14 साल उससे बात नहीं की। अगर आज परमेश्वर आप में से किसी के साथ बैठा हुआ से शाम को बात ना करे, हम प्रभु को छोड़ देंगे। 3 दिन रात की फास्टिंग में प्रभु बात ना करे, हम प्रभु को छोड़ देंगे। सेवा में प्रभु यूज ना करे, हम प्रभु को छोड़ देंगे। पर बाइबल कहते हैं 14 साल परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की, और 14 साल बाद जाके फिर परमेश्वर अब्राहम को कह रहा, अब्राहम मेरी मौजूदगी में चल और सिद्ध होता जा। मतलब अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ था। परमेश्वर ने दोबारा उसको फिर आवाज मारी, कितनी उम्र में? 99 ईयर की उम्र में, 99 साल की उम्र में। आज तो कोई 100 साल जीता ही नहीं है। 86-87 टप जाए बंदा बड़ा औखा है, क्योंकि बीमारियां इतनी आ गई, खाने चीजें इतनी केमिकल है कि बंदा 60 साल भी क्रॉस नहीं कर रहा आधा समा। 99 साल की उम्र दोबारा परमेश्वर ने आवाज लगाई अब्राहम को, और अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं चाहता हूं तू मेरी मौजूदगी में चल और सिद्ध होता जा। मतलब अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ था परफेक्टली। हालेलुया। खुदा के साथ चलना और खुदा में बने रहना, दोनों में बड़ा फर्क है। आप चर्च आते हो, मैं भी चर्च आता हूं। आप चर्च आके क्या करते हो, ये डिपेंड करता है। लोग चर्च आके क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 99 साल की उम्र बोला, अब्राहम मैं तुझे फिर से आशीष दूंगा, और तेरी पत्नी के, जिसका नाम सारा है, उसके बेटा होगा। ओ, तब परमेश्वर कुछ नहीं बोल सका। अब वो सिद्ध हो रहा था। सिद्ध होने के लिए 24 साल लग गए। खुदा ने कोई आवाज नहीं दी, पहले दी, बाद में खुदा ने छोड़ दिया उसको। पर उसने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को निभाता गया, निभाता गया, निभाता गया। हर चीज उसके पास होगी, पर बच्चा नहीं था उसके पास अपना, दासी का था। पहली पत्नी के द्वारा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी उसके पास, पशु उसके पास, सब कुछ उसके पास, जो उसको चाहिए था वो सब कुछ उसके पास था, पर बच्चा नहीं था। और 99 ईयर की उम्र में खुदा ने कहा तेरे फिर बच्चा होगा, और हुआ। हालेलुया। वो ब्लेस हुआ। नाम रखा गया उसका इसहाक, हसी का बेटा। बाइबल में जो लिखा है वो ट्रू है, वो सच्चाई है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, पर शर्त है सामने वाला परमेश्वर के ऊपर किस तरीके का विश्वास रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है 3 दिन और 3 रात लग गए उसको वहां तक पहुंचने के लिए जहां पे परमेश्वर ने कहा तुझे मैंने बुलाया है तेरे बेटे के साथ। अब मैं ध्यान से कहूंगा, आपको एक बात सुननी है। इस बार उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा बच्चा होने के बाद कि मुझे परमेश्वर ने आवाज दी है और परमेश्वर मुझे कह रहा अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पे चला जा। इस बार उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, क्योंकि इस बार वो परफेक्ट बन चुका था। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं और मेरी पत्नी दोनों सेवा में है। मेरी पत्नी से प्रभु अलग तरीके से बात करेगा, मेरे से अलग तरीके से बात करेगा। सुनना, ध्यान से सुनना। अगर दोनों ही कोमल स्वभाव के होंगे तब भी काम खराब हो जाएगा, दोनों ही गर्म स्वभाव के होंगे तब भी काम खराब हो जाएगा। परमेश्वर क्या करता है, एक जोड़े को तैयार करता है ताकि ये बंदा इस तरीके से काम करे, ये इस तरीके से काम करे, ताकि इनको मैं परफेक्ट बना सकूं। एक घर में दोनों पति पत्नी की कई बार किस बात पे सहमति नहीं होती, बहुत बातों पे सहमति हो जाती है। आप दोनों का नेचर अलग होगा। हो सकता है आप ठंडे स्वभाव की हो, आपकी पत्नी गर्म स्वभाव की हो, आपका गर्म स्वभाव हो, आपकी पत्नी का ठंडा स्वभाव। नेचर है, क्या है। इसी प्रकार परमेश्वर जब आपको तैयार करता है तो वो समझना चाहता है और समझाना चाहता है कि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना, ना कि लोगों की। अब उसने क्या किया, बेटा हुआ। ध्यान से सुनना, दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। किसका नाम लिखा? इसहाक। जिससे तू प्रेम रखता है। आपका एक ही बेटा हो, क्या आप उससे प्रेम नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। आप उसके सब कुछ कर देंगे। जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। होम बलि करके अपने बेटे की बलि देना। कोई दे सकता है कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा जिसके अंदर ऐसा दिल हो कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे? नहीं, हम में से तो ऐसा कोई नहीं। अगर अब्राहम ऐसा ना करता, आज हम बचाए ना जाते, आज हम विश्वास ना कर पाते, क्योंकि अब्राहम ने जो किया वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए किया। बाइबल कहती है परमेश्वर उसको कहा वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना है। अब वो चलता जा रहा है। आपको क्या लगता है सारे वचन एकदम लिखे गए होंगे? नहीं, इनमें बहुत डिफरेंस होगा, बहुत टाइम लगा होगा। तीसरा वचन कहता है सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा, सुबह सुबह। खुदा 3 तरीके से बात करता आपसे, सुबह और रात को। दोपहर को उसकी बात धीमी हो जाती है, जब सारे सो रहे हों, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले
जो रात और दिन रात खत्म हो रही होती है, दिन चढ़ रहा होता है, उसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह परमेश्वर के साथ दाऊद ने सुबह सुबह बात की, परमेश्वर उसको बताया लड़ाई ऐसे लड़नी है और जीत जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जो पर्वत दिखाऊंगा वहां पर अपने बेटे को लेके जाना और उसकी बलि देनी है। ध्यान से सुनना 3 वचन से। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक को साथ लिया और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। लकड़ी भी ले ली, पर परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तेरा बेटे को कुर्बान करूंगा। लकड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया। 4 वचन में लिखा, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी। 3 दिन का बड़ा मायने रखता है बाइबल में, 12 का 7 का बड़ा मायने रखता है। जब आप 3 दिन रात की फुल फास्टिंग में जाते हैं, सिर्फ अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आपने लिक्विड ले लिया, वो भी आपने 1-2 टाइम के लिए, यानी कि आपने बार बार चाय पीते रहना, बार बार जूस पीते रहना, वो भी आपके उपवास को खराब करता है। जब आप 3 दिन और 3 रात खुदा की मौजूदगी में रहते हैं तो खुदा आपको परफेक्ट दिखाता है कि ऐसे ये अगला काम होगा, ऐसे अगली लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे परमेश्वर के नाम में रूहों को बचाया जाएगा, ऐसे जो लोग दुष्ट आत्मा के सताए हैं जब वो संडे आएंगे तो प्रार्थना करेगा वो लोग फ्री हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कोई जादू मंत्र है जो हाथ रखने से लोग चंगे हो जाए, जब बोलने से लोगों के घर बन जाए? अगर ऐसा होता होगा फिर तो मैं अपना घर भी बना लूं बोलने से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर आपका काम करे ना करे, पर आपके द्वारा दूसरे का काम करता है, ये आपके विश्वास को बनाता है। पर मैं अब आप कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, मैं लिख के दे सकता हूं, प्रभु आपको चंगा नहीं करेगा कई बार। पर जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग रखे, रोजों में रह के, खुदा की मौजूदगी में रह के, तो परमेश्वर आपको यूज करेगा दूसरों के लिए। पर आपके घर में वही हालात हैं, आपके पति में वही दिक्कत, आपकी पत्नी में वही दिक्कत है, आपके बच्चों में वही दिक्कत है, वो अभी तक सोल्व नहीं हुई, पर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बंदा चंगा हो रहा है। दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बंदा बच रहा है, पर अभी तक आपका परिवार नहीं बचाया गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ये दिखा रहा है कि अगर मैं तेरे द्वारा दूसरों को बचा सकता हूं तो तेरा समा अभी आने वाला है। यहां पे लिखा 3 दिन के बाद वो उस पर्वत के पास पहुंचा जो परमेश्वर ने उससे कहा था। हालेलुया। जब आप 3 दिन रात की स्पेशल फास्टिंग में जाते हैं, खुदा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, खुदा मैं कुछ नहीं पीऊंगा, प्रभु मुझे कंट्रोल का आत्मा देना। बहुत औखा है, मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है 3 दिन रात की फास्टिंग करनी। मुझे याद है एक बार मुझे परमेश्वर ने कहा 21 दिन सिर्फ पानी पीना है, कोई जूस नहीं पीना। और मुझे पता, जब मैंने 21 दिन के फास्टिंग रखे थे, हर तीसरे महीने 2 साल की फास्टिंग मेरी थी, और मुझे पता वो आंतड़ियां अंदर से सूख चुकी थी और उल्टियों के रास्ते सब कुछ बाहर जा चुका था जो पानी का बना हुआ था। मैंने तब भी परमेश्वर को कहा, परमेश्वर बात तूने दी ना मुझे। परमेश्वर कहता मैं तेरे से बड़ा काम लेना चाहता हूं, तो मुझे तेरे शरीर को कंट्रोल करने का आत्मा देना पड़ेगा। हालेलुया। जिस दिन आपका शरीर कंट्रोल में आ गया, समझो आपकी आधी चीजें कंट्रोल में आ गई। आज लोगों का शरीर कंट्रोल में नहीं है, हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाते रहना, वो तो खाते रहेंगे, पर जिस दिन आपने कुछ ना खाया, आपने कहा देखो मैंने अपने शरीर को सुबह से लेकर शाम तक भूखे रखा। ये किसको कह रहे हैं आप? मुझे नहीं, अपने शरीर। ओ देख आज तेनों मैं कंट्रोल कर लिया 5 घंटे। समझ आ रही है? जिस दिन आप अपने शरीर से बात करते हैं कि मैंने तुझे कंट्रोल कर लिया आज 8 घंटे, मैंने कंट्रोल कर लिया तू 9 घंटे, देख तू जो बार बार मांगता रहता था, कभी कोल्ड ड्रिंक कभी कुछ कभी कुछ, मैंने तुझे आज 9 घंटे कुछ नहीं दिया। जिस दिन आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया तो समझना आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस दिन आपको समझ आ गई मैंने शरीर के ऊपर पहला आज अपनी लड़ाई का पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया कि मैंने शरीर को 9 घंटे, फिर आपको पता होगा अगर मैं 9 घंटे रख सकता हूं, मैं 12 घंटे रखने की कोशिश करता हूं। मैं रात को 12 से लेके अगले दिन 12 सुबह के 12 तक मैं कोई कुछ नहीं खाता ना पीऊंगा। आपको समझ आ जाएगा कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में आ गया है। जब शरीर कंट्रोल में आ जाएगा तो वह विचार करने का मन भी नहीं करेगा, शराब पीने का मन भी नहीं करेगा, बीड़ी तंबाकू पीने का मन नहीं करेगा, तंबाकू खाने का दिल नहीं करेगा। तो आपने समझना कि आपकी पहली लड़ाई जो परमेश्वर के साथ आप लड़ रहे हैं शैतान के खिलाफ, आप उसमें जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि सारी बातें कहां से शुरू होती हैं? शरीर से। बुरा देखना कहां है? शरीर का हिस्सा है। बुरा सुनना कहां है? शरीर का हिस्सा है। बुरा करना कहां पे है? शरीर का हिस्सा है। जब आप शरीर की बातों के ओर मन नहीं लगाते तब आप परमेश्वर की बातों के ओर मन लगाते हैं। 3 दिन रात जब वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करके पहुंचा, किसको बलि देने जा रहा है? अपने बेटे को। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा है
पर आज परमेश्वर को बलिदान चाहिए कि प्रभु आज आपसे चाहता है कि आज आप ब्लू मूवी देखना बंद कर देंगे, फोन आप रखेंगे पर उसमें ब्लू मूवी का हिस्सा नहीं होगा, आप यूट्यूब देखेंगे पर उसमें कोई पोर्न चीजें नहीं देखेंगे। ये बलिदान है आज परमेश्वर के लिए। प्रभु आज के बाद मैं बलिदान देता हूं कि मैं रात रात को दिन को भी बिना फोन के नहीं रह सकता था, पर प्रभु मैं वादा करता हूं मैं 5 घंटे बिना फोन के रहने की कोशिश करूंगा। ये बलिदान है। क्या है? बलिदान। हालेलुया। प्रभु मैं 24 घंटे चुगली करता था, प्रभु मैं आज वादा करता हूं मेरे अंदर वो जो स्पिरिट है वो जाएगी तो नहीं, मैं चुगली तो करता रहूंगा, पर आज मैं वादा करता हूं मैं 5 घंटे चुगली नहीं करूंगा। मैं लिख के देता हूं जब आपने ये बलिदान दिया तो आप समझना कि परमेश्वर की मौजूदगी में आप बढ़ते जा रहे हैं, और वही परमेश्वर एक दिन आपको चुगली करने से दूर कर देगा और आपको आत्मिक चीजों से भर देगा यीशु मसीह के नाम में। ये बलिदान है। हालेलुया। मैं आज चर्च भवन जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं? प्रभु आज मैं तेरा काम पूरे दिल से डेडिकेट होकर करूंगा। प्रभु आज मैं अपनी सेवा पूरे दिल से करूंगा। आज मैं प्रभु पूरी आराधना दिल से करूंगी। प्रभु आज मैं पूरा साज दिल से बजाऊंगा। प्रभु आज मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदावंद तुझे दिखाने के लिए काम करूंगा। ये बलिदान है। हालेलुया। अब्राहम ने अपना बेस्ट बलिदान खुदा को दिया। आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है? कोई बंदा कहे मुझे ये कपड़े दे दे, हो सकता है आपके लिए वो कपड़े बड़े महंगे हों, पर आपके पास 2 हो तो आप एक दे सकते हैं। ये बलिदान है। अपनी बुरी चीजों को छोड़ के खुदा के साथ चलना, पवित्रताई को मेंटेन करना। दिल करता है व्यभिचार करने को, दिल करता है गलत कामों को करने को, पर तब भी दिल की ना सुनने के बावजूद परमेश्वर में बने रहना, वो कंट्रोल, वो बलिदान का था। हालेलुया। वचन कहता है यहां पे लिखा 4 वचन में, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। क्या देखा? आंखें उठाकर। बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास वो है जो अनदेखी चीजों के ऊपर किया जाता है। हालेलुया। ये विश्वास है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया 2017 में, मैंने अपनी चलती हुई वर्कशॉप गाड़ियों की छोड़ के आया था। मैंने अपने मोबाइल की 2 दुकानें छोड़ के आया था, एक स्टेशनरी की दुकान छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का बड़ा शौक था। शुरू से मैं बिजनेस माइंडेड था। मैं जिस काम में हाथ डालता था कभी फेल नहीं हुआ आज तक। पर जब मुझे प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरी सेवा करनी है, तो मुझे दुख लगता था, क्योंकि जो मैं पास्टरों को सुनता था तो पास्टर कहते हैं हम लोग घर जाते हैं तो हमें 100 रुपए मिलता है। कोई 50 रुपए देता था पास्टर को, 20 रुपए देता था। मैं क्या प्रभु ये तो 20, 50, 100 की बात कर रहे हो, और मैं तो हजारों रुपए यहाँ पे कमाता हूँ। 3 लाख रुपए मैं 2016 में कमा रहा था महीने का, यहाँ पे रह के इंडिया में, हिमाचल में अपने काम से। इंडिया का 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा था। 64,000 रुपए सैलरी निकाल के लड़कों की डिपार्टमेंट की सबका निकाल के, तब भी मेरे पास 1.5 लाख रुपया दोनों पार्टनरों को बच जाता था। 1,20,20, 1,10,10 बच जाता था। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, 14 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और आज के समय 3 लाख कोई महीने का नहीं कमा सकता। सिर्फ जो बंदा बाहर गया वही कमा सकता है, पर उसको पता शिफ्टों में काम करना पड़ता है, दिन में लग, रात को लग। और जब मैंने खुदा को कहा खुदा मैं वैसे तेरी सेवा कर तो रहा हूं, मैं अपने पास्टर के साथ प्रभु सुसमाचार सुनाता तो हूं, मैं उनकी गाड़ी चलाता तो हूं, संडे को बुधवार को जब मुझे बुलाते हैं मैं जाता तो हूं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझसे सेवा लेना चाहता हूं पूरी तरीके से, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो मेरे अंदर कमी थी, मैं बोलने में बड़ा तेज था, लोगों को मेरे जल्दी काम समझ नहीं आते थे, मैंने क्या बोल के मैं निकल जाता था। मैं खुदा मेरे से कहते खुदा ने कहा मुझे कि मैंने तुझसे काम लेना है और तुझे मेरे लिए अलग होना पड़ेगा। जब मैंने खुदा के लिए वो बलिदान दिया तो मुझे याद है, जब मैं यहां पर आया तो खुदा मुझे कहा तुझे वहां मैं सत्संग करता था, कहा तुझे पीछे लेके जाना मैंने, और मैं तुझे जमीन दूंगा। मैंने कहा खुदा पैसे मेरे पास है नहीं, जमीन तो मुझे कहां से देगा? पर खुदा ने जो कहा 2016 की कॉपी में वो लिखा हुआ है, 17 में वो लिखा हुआ है, 18 में वो लिखा हुआ है, आज वो पूरा होता जा रहा है। ये कौन सा विश्वास था? अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करना। अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करना, वो चीजें जो है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है जैसे वो है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बलिदान मांगा। आज बलिदान देना आपने। लोग देते हैं प्रभु के लिए, प्रभु आज मैं शोभा यात्रा के लिए लाख रुपए दे रहा हूं। अगर आप 50 लाख कमाते हैं, लाख दे दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बलिदान वो नहीं जो पैसे का, बलिदान वो आज मैं बुरी आदतों को छोड़ने का बलिदान दे रहा हूं। प्रभु आज मैं वादा करता हूं परमेश्वर जो सेवा मुझे दी जाएगी मैं अपनी सेवा को ईमानदारी से करूंगा। मेरे साथ वाला करे ना करे, खुदावंद मुझे तेरे सामने अपना रिकॉर्ड मायने रखना है, अपना रिकॉर्ड साफ रखना है, ताकि जब मैं प्रभु जी अपने काम को करूं तो तेरा सामने वो रिकॉर्ड बना रहे और तू मेरे कामों को
मेरे हाथों के द्वारा ब्लेस करे। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं? वो लोगों को वहीं सुनेंगे मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, चर्च भी जाता हूं, ब्लेस क्यों नहीं? तो खुदा के साथ रिश्ता आपका कमजोर है। यहां पे लिखा 5 वचन में, और उसने अपने सेवकों से कहा, किससे? पहले पत्नी की आवाज नहीं सुनी उसने। अब पत्नी से नहीं पूछा कि मैंने खुदा कहता कि जाके अपना बेटा ना उत्थे देना है, मोरिया पर्वत दे उत्ते बलिदान देना है। उदी घरवाली कहती पागल हो गया अब्राहम, बड़ी मुश्किल से तुम्हें बच्चा मिला, हाँ बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ फलवंत हुआ है, और तू कह रहा है इस बच्चे को कुर्बान करना है, और तू पागल हो गया, तेरा परमेश्वर भी पागल है, छोड़ छोड़ तू कहला चल जा। इसलिए उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, क्योंकि पत्नी उसको रोकती खुदा के काम करने से, पत्नी उसको रोकती प्रभु में बढ़ने से। इसलिए उसने पत्नी की नहीं सुनी, किसकी सुनी? अपने खुदा की सुनी। हालेलुया। और 5 वचन लिखा है यहां पे, उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। परमेश्वर ने तो कहा मैं बलि लूंगा, ये तो अपने सेवकों को कह रहा है मैं वापस आऊंगा। ये विश्वास है, खुदा आपसे डिमांड करता है। हालेलुया। एक दिन मुझे खुदा ने कहा कि अगर तुम मर जाता तो, मैं क्या हाँ। तो आपने आज से 3 साल पहले एक सरमन सुना होगा कि हमें मरना है, किसमें? शरीर में। अब सुनो, ये 3-4 बंदे मेरी चुगली कर रहे हैं, उदाहरण के लिए चुगली कर रहे हैं मेरी, और मेरे तक बात पहुंची। अब मरे हुए बंदे को आप चुगली सुनाएंगे, क्या वो सुन पाएगा? सुनेगा वो नहीं। मरे हुए बंदे को आप थप्पड़ मारेंगे, क्या उसके लगेगी चोट? नहीं। मरे हुए बंदे को आप हिलाते जाएंगे, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? मुझे याद है 2019 में जब सेवकाई एक बार टूट गई थी पूरे तरीके से, और ऐसा 2022 में भी एक बार हुआ था, पूरे तरीके से सेवकाई टूट गई थी। मतलब आप सोचो कि अगर आप इतने बैठे हैं तो उसमें सिर्फ 10% लोग रह गए थे, और मैंने कहा खुदा तू तो कहा मैं तेरे साथ हूं। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ तो हूं, पर तेरे अंदर एक कमी आ गई है कि तू लोगों की सुनने वाला बन गया। मैं क्या करूं? कहते अपने कान बंद कर दे। कहते अगर तेरे कान ही ना होते तो। जब मुझे खुदा ने ये बात कही तो मैं खुदा मैं बहरा होके रहता, हाँ मैं सुन ना पाता। नहीं नहीं खुदा मेरे पास कान है, मैं अच्छा हूं। खुदा ने कहा तो वो बातें सुनना बंद कर दे जो तेरे लिए मैंने नहीं बनाई, वो उन बातों को छोड़ दे जो लोग तेरे से कर रहे हैं। मैंने तुझे क्या कहा कि मैंने तुझे चुना है। जब मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझे आगे भी लेके जाऊंगा, मैं तेरी कमियों को भी दूर करूंगा, मैं तेरी गलत चीजों को भी दूर करूंगा और तुझे सिद्ध करता जाऊंगा। पर तुझे करना क्या पड़ेगा? मेरी आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर मैंने थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दिया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया। हालेलुया। आज बहुत कम लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, बाकी लोग सिस्टम में आते हैं मिलने के लिए, वो नाम लिखाते हैं, मंगलवार को वेट करते हैं। कईयों के पास नंबर है तब भी वो मैसेज करने से डरते हैं। नहीं नहीं हमें खुदा के दास को मैसेज नहीं करना, हमें तो ब्लेसिंग लेनी है। जब आप फालतू चीजों से दूर रहेंगे, मुझे क्या पता ये बंदे क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैंने सुना ही नहीं और मैं आगे बढ़ता गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप प्रभु के कामों को कर सकते हैं। आ रही है समझ के नहीं आ रही? जब आप सुनने वाले नहीं होंगे, आप परमेश्वर के सुनने वाले होंगे तो आप बढ़ जाएंगे। यहां पे लिखा 6 वचन में, सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने अपने बेटे के कंधे के ऊपर वो लकड़ियों का गुठा जो बनाया हुआ था उसने वो लाद दिया। ध्यान से सुनना। और आग और छुरी, क्या चाहिए थी? छुरी किसके लिए? अपने बेटे की बलि देने के लिए। आग किसके लिए? उसको जलाने के लिए। ध्यान से सुनना आज के वचन को। अगर आपको समझ आ गया, बलिदान आज आपको ना बेस्ट देना है खुदा को। आज ले हैंड होगा आपके ऊपर, पर आगे से ले हैंड बंद हो जाएगा। उन्हीं के ऊपर होगा जो व्हाइट कार्ड सुबह 10:30 पे भराएंगे, 10:45 पे बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने 15 मिनट ही रखना है। क्योंकि ले हैंड एक ऐसी चीज है, जब मैं अपने अगुए से बात कर रहा था, उन्हें कहा ले हैंड बंद कर दे। जिसने करवाना होगा टाइम पे आएगा, और जिसने नहीं करवाना होगा वो कभी नहीं आएगा। कहते वचन की ओर जाना है। मैंने बहुत बार सोचा, कहते नहीं, कहते ले हैंड बंद करना पड़ेगा, तब चर्च एक लग मसे को देखेगी जो तेरे अंदर है चीजें, वो निकालनी पड़ेगी तुझे अब। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपको बताता है कुछ चीजें तो आपको समझनी है। आज ले हैंड होगा, आगे से जिसने भी ले हैंड कराना है, चाहे चर्च का मेंबर है, टीम का मेंबर है, कोई भी है, तो आपका फॉर्म भरेगा तभी ले हैंड होगा। अंदर ऑफिस में आप मिलने आएंगे तब ले हैंड नहीं होगा, क्योंकि वो मिलना होगा, वो आपको काउंसलिंग की जाएगी, वो आपके लिए प्रार्थना मुंह से की जाएगी, ले हैंड से नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
क्योंकि अब आपकी ब्लेसिंग का समय शुरू है और प्रभु आपको बढ़ा देगा, आत्मा में भी, शरीर में भी, दुश्मनों के सामने जवाब देने वाला बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 6 वचन कहता है, ध्यान से सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनो, फिर बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेके अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। कौन चल पड़े? बेटा और बाप दोनों। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब ध्यान से सुनना, 7 वचन से जो हुआ वो एक लगे था। 7 वचन कहता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा। किससे कहा? बोलो अपने पड़ोसी को, अब्राहम से। हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो तेरे पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां पे है? बेटा कहता, पिताजी लकड़ी तेरे पास है, छुरी तेरे पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां पे है? क्योंकि भेड़ के बिना तो होम बलि होती नहीं है, भेड़ तो चाहिए परमेश्वर को। हर साल लोग आज भी कुर्बानियां देते हैं, पर थैंक्स करते हैं यीशु मसीह का, उसने हमारे लिए एक ही कुर्बानी दे दी और हमें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। एक ही मेमना कुर्बान किया, वो कौन सा था हम देखेंगे आज वचन में। बलिदान, अपने पड़ोसी को बलिदान देना है और तैयार रहना आज देने के लिए। हालेलुया। जब आपके ऊपर ले हैंड होगा तेल से आज, तो आज खुदा को बोलना, मैं अपनी बुरी बातों को छोड़ने वाला हूं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे इतनी बुरी बातें होंगी पर आप इतनी छोड़ देंगे आज। और जब आप बुधवार और संडे को आएंगे तो आप देखेंगे, यार मैं पहले जैसा नहीं रहा। आपके चेहरे के ऊपर एक अलग खुशी होगी, आपके अंदर प्रेम होगा यीशु को लेके। आप अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, चर्च के लोगों से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। आपको कोई परवाह नहीं होगी लोग मुझे कैसे घूर के देखते हैं, लोग मुझे देख के नाक चढ़ाते हैं। आपको इन चीजों को कोई भी परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज आप पाप के लिए मर जाएंगे और आत्मा के लिए जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे अब्राहम ने लोगों की आवाजों को सुनना बंद कर दिया था, अपनी पत्नी की आवाज को सुनना बंद कर दिया था, सिर्फ उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है, कि अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को होम बलि देना है। एक ही तो दिया था परमेश्वर ने, पर उस एक को भी देने जा रहा है। हुआ क्या है वो बाद में बात करेंगे। वचन कहता है, 7 लिखा यहां पे, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो तेरे पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां पे है? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर मुहैया करेगा। जोर से बोलो, करेगा वो। हालेलुया। लोगों के लिए करे ना करे, पर आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप प्रभु के साथ चले हुए हैं। वचन कहता 8 में लिखा, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम पूरे विश्वास में था। कौन सा विश्वास? पूरे विश्वास। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। चाहे लगता हो मैं लड़ाई हार गया हूं, पर आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाही सुनी थी, मैं बिल क्यों दूं जब मेरा माफ है। बढ़ाते जाओ, निगाते जाओ। जब आप अपनी लड़ाई को लास्ट समय तक लड़ते रहेंगे, अपने पड़ोसी को बोलो, जीत तेरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। जितनी भी गवाहियां यहां पर होती है मैं सब सुनता हूं आराम से। ये नहीं कि हर गवाही मैं दूं, मैं सबकी गवाही दे सकता हूं, फिर आप वचन उतना लंबा हो जाएगा। मेरा भी दिल करता मैं आपकी गवाहियां दूं, मेरा दिल करता है पर्सनली, और कभी ऐसा होगा तो मैं सुबह जल्दी आके आपकी गवाहियां दे दूंगा। हालेलुया। पर आपकी गवाही सुनी है मैंने, उसमें देखा है कि प्रभु आपके साथ था और प्रभु ने आपको ऊंचा किया है। लोग आपको गिरा रहे थे, पर प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। क्यों? आपने खुदा के ऊपर विश्वास रखा। यहां पे लिखा, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, उपाय आप ही करेगा, इंतजाम आप ही करेगा। जिसने बुलाया है वो आगे भी ले जाएगा। जो यहां तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। जो यहां तक लेके आया वो छुड़ा लेगा, पाप से आजाद कर देगा और आगे बढ़ाएगा। अगर आमीन बड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यहां तक पहुंचे हैं ना आप, अगली लड़ाई वो आप लड़ लेगा। हालेलुया। जब घर बनता है तो पहले क्या बनती हैं? नींहें बनती हैं। लेंटर पड़ता है पहले, नींहें। जिसकी नींहें मजबूत होंगी ना, वो बड़े बड़े पहाड़ आ जाएं। कई बार जब हवा आती है तो हमें डर लगता है प्रभु ये टेंट उड़ ना जाए, पर जब ये पक्का बन जाएगा, नींहें बन चुकी हैं, मजबूत है नींहें, और जब एक दिन पक्का बन जाएगा तो हमें पता होगा अब कुछ नहीं होने वाला।
ऐसी विश्वास की नींवें जब मजबूत हो जाएंगी तो जो स्लैब, जो लेंटर आपके ऊपर पड़ने वाला है वो ऐसा होगा उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आमीन बड़ा यीशु के नाम में। वचन कहता है, यहां पे लिखा 9 वचन में, सो वे दोनों, अब मां साथ में नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने जो बात मुझसे इस भाई के लिए बोली हो, प्रभु की दासी से ना बोली हो इस भाई के लिए। हो सकता है प्रभु मुझे कह रहा हो कि मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करूं, 4 दिन रात रोजे रखे, पर मेरी वाइफ मुझे कहे कि नहीं, आपने अभी भी उपवास रखे थे, अब इसके लिए क्यों रखना, क्योंकि मेरी वाइफ से परमेश्वर ने बात नहीं की। हो सकता है मेरी वाइफ को परमेश्वर कह रहा हो कि इसके लिए तूने फास्टिंग रख के प्रार्थना करनी, इसके बेटे के लिए, और मैं कहूं कि नहीं नहीं, हमने अभी तो फास्टिंग रखी थी। पर अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं खुदा की आवाज को उनको सुनने से रोक रहा हूं। आ रही है समझ आपको? खुदा मुझसे बात अलग करेगा, अपनी दासी से अलग बात करेगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मैं क्या ये काम आप खुद कर लो, मुझे इसमें ना पढ़ने दो, मेरा जो काम है मैं कर लूं। मैंने रोजे रखे, मैंने प्रभु की दासी को नहीं बोला आप रोजे रखो, मैं क्या मुझे खुदा ने बोला है और मैं आपको प्रेयर नहीं करने दूंगा। जब मुझे खुदा बोलेगा हम दोनों ने करना है तब हम दोनों करेंगे। मैं क्या, अगर हम दोनों ही फास्टिंग में चल जाएंगे तो पीछे कौन संभालेगा? आ रही है समझ के नहीं आ रही? मैं क्या, जब खुदा आपको बोले आप चल जाना, मैं पीछे संभाल लूंगा, ताकि हम पीछे खुदा के काम को करते रहें। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? परमेश्वर इसीलिए आपको एक हेल्पर देता है कि वो आपकी आवाज को सुन सके, वो सुन सके खुदा तुझसे क्या कह रहा है। खुदा जो मुझसे कह रहा होगा वो कभी आपसे नहीं कहेगा, और जो आपसे कह रहा होगा वो मुझसे नहीं कहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप ध्यान से सुनना। सो वे दोनों 9 वचन से संग संग आगे चलते गए। कौन? बेटा और बाप। वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। ये स्थान है, जैसे वहां एक स्थान था मोरिया पर्वत। हालेलुया। आप हर जगह तो नहीं बैठ सके आते हुए, आप अपने चर्च में आए हो, आपको पता यार मेरा घर है, वहां वॉशरूम है, वहां पे परमेश्वर के दास बैठते हैं, वहां पे आराधना चलती है, ये भवन मेरा है, मैं सेवा करूंगा यहां पर, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। पर क्या आप साथ वाली जगह पे बैठ सकते थे? जो रास्ते में जगह आई थी, आप बैठ सकते हैं वहां पे? नहीं बैठ, वो उठा के आपको भगाएंगे। पर आप अपने घर में जब जाते हैं तो आप अपने कपड़े ऐसे सूट देते हैं, तो क्या आपको बोलने वाला वहां पे कोई? पर जब आप रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो ऐसे सूट देंगे कपड़े आप? हाँ? और रखेगा तेरे दो कपड़े उथे रख ढंग नाल। अपना घर अपना होता। हालेलुया। तो जो खुदा ने आपको दिया है वो आपका अपना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। चर्च का नाम द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड पावर है। एक दिन मुझे किसी बंदे ने बोला, कहते इस चर्च को चलाता कौन है? मैं कहा सभी चलाते हैं। वो कहते नहीं नहीं, मेन चलाता कौन है, उसको वो कौन है? तो मुझे एक दिन फादर की टीम ने बोला कि आप अपना नाम, चर्च का नाम तो रजिस्टर्ड है, अकाउंट सारा उसके नाम पे, सब कुछ उसके नाम पे, सब कुछ। कहते पर चलाने वाला कौन है? एक बंदा तो होगा चलाने वाला, उसका नाम क्या है? और 4 में 10 बंदे तो नहीं हो सकते। एक घर का मेन मुखिया तो एक ही होगा, जहां माँ होगी जहां बाप होएगा, लानेदार होगा तो लानेदार होगी, ऐसी होगा ना। दोनों तो नहीं होते जिंदे जी, एक ही होगा। तो ऐसे घर को चलाने वाला एक बंदा, तो एक मिनिस्ट्री को चलाने वाला बंदा होता है जिसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि भाई साहब आराधना सही नहीं हो रही, सही करो, टेस्ट मनी सही नहीं हो रही, सही करो, टीम गलत काम कर रही है, सही करो। तो एक बंदा होता, हालेलुया, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि इस चर्च को आगे लेके जाना। आप साथ ना दें पर उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, शोभा यात्रा आ रही है, मान लो आप साथ नहीं देते तो क्या मैं नहीं करूंगा? करना ही पड़ेगा। आप कह दें मैं बीज बोऊंगा जी, और लिखवा के भी चलेंगे और पता लगे जी आपका बीज नहीं आया, 18 भी होगी, तो क्या शोभा यात्रा नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिसने वादा किया है उसको तो दुख में भी वो काम करना, चाहे कर्जा उठा के करना पड़े। जब आपके घर में शादी होती है, आप रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं, मांगते ही नहीं मांगते? तो रिश्तेदार कहते हैं मैं तुम्हें 20 दे दूंगा, कोई कहना 30 दे दूंगा। और सुनो, शादी से एक दिन पहले सारे मुकर जाएं, सारे, तो क्या शादी नहीं होगी? होगी। पर आप अगली बार नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और आप एक ही कहेंगे खुदा थैंक्स, मुझे तूने दिखा दिया कि मैं लोगों के ऊपर विश्वास करके नहीं, मैं तेरे ऊपर विश्वास करके चले। आ रही है समझ के नहीं आ रही? ये बलिदान देने की बात थी। बाप और बेटा दोनों चल पड़े और वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया
पहुंचे तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। किसको? लकड़ी को। और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। उसने अपने बेटे की आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथों को पीछे से रस्सी से बांध दिया, पैरों को बांध दिया, लकड़ी रखी उसने। अपने प्रभु से बोलो, एक लौता। आपके पास एक ही घर हो, दे दोगे किसी को? नहीं। एक ही बेटा हो, दोबारा कभी बच्चे ना हो, दे दोगे किसी को? नहीं। पर अब्राहम ने तो दे दिया। वही था विश्वास का पिता। इसलिए यीशु को विश्वास का पिता नहीं बोला गया। किसको बोला गया? अब्राहम को। समझ आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूं? यहोवा परमेश्वर को विश्वास का पिता नहीं बोला गया, अब्राहम को विश्वास का पिता बोला गया। लाजर जब मर गया तो अब्राहम की गोद में गया था। वो गरीब कंगाल मर गया तो लाजर जो मरा था, वो गरीब था, जो कंगाल था, वो अब्राहम की गोद में था। क्यों? क्योंकि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने विश्वास को बना के रखा। समझ आ रही है? आपके घर में बहुत सारा विरोध होता है, पर आपके हो सकता है आपकी पत्नी हो, जा आप हो, जा आपके बच्चे हो, बड़े मजबूत हो, तो आप किसकी उदाहरण देते हैं? आप घर में बात चलती है, जी मेरा पति बड़ा विश्वास योग्य है, मैं उतना विश्वास नहीं करती, पर मेरा पति बड़ी प्रार्थना करता है, मेरे बच्चे बड़ी प्रार्थना करते हैं, वो हर समय यीशु यीशु कहते रहते हैं। ये कौन सा विश्वास है जो आपके घर पे चलता है? हालेलुया। औखे समय भी विश्वास बना के रखना जब हालात हमारे खिलाफ हों। वचन कहता है वो दोनों चले, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि उस बेटे को कुर्बान करना है। उसने लकड़ियां चुन चुन के रख दी, अपने बेटे को उसको ऊपर डालने का विचार बनाया। अब देखो क्या हुआ, 10 वचन। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। किसको ले लिया? छुरी को। और अपने पुत्र को बलि करे। किसको करे? बलि। चाकू से काटना, तभी तो बलि होगा। जब तक आप काटेंगे नहीं किसी को, बलि कैसे हो जाएगा? उत्पत्ति 22 के 11 में लिखा, तब यहोवा के दूत ने, किसके? अपने प्रभु को, तेरे साथ दूत रहते हैं हर समय। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। किसने कहा? परमेश्वर ने, दूतों के द्वारा। कहते मैं यहां हूं, क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये विश्वास योग्य। क्या है? विश्वास योग्य। आप अपना बेस्ट खुदा को दे दें। एक दिन खुदा ने मुझे बोला, सारा टाइप, सारी ऑफरिंग सारा बो दे। मैंने सारा कुछ बो दिया। समझ आ रही? और एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी गाड़ियां बो दी। मैं, खुदा ये तू ही तो बोल रहा, कोई और तो नहीं बोल रहा। उस समय तो समझ नहीं आई कि खुदा बोल रहा था, कौन बोल रहा है, पर आज समझ आ गई खुदा उस समय बोल रहा था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा ने कहा ये काम छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, ये दे दे इसको, ये दे दे इसको, ये दे दे इसको। मैं, खुदा मेरे पास क्या रहेगा? कह रहे तेरे पास मैं दूंगा ना, जब तू खाली हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर किस चीज को फिल करता है तो उसको खाली करता है। पहले अंदर से पूरा खाली हो जाओ। डेड बॉडी देखी है? हाँ, कुछ समझ आती है उसको? वो कहता उठ के, वो मैंने कपड़े क्यों नहीं पाए तुसी? कहता वो मेरे गहने को उतार लिए। कहता वो मेरी घड़ी को उतार ली। कहता वो नहीं, हमें अब्राहम की तरह बनना पड़ेगा, जिसने लोगों की नहीं सुनी, सिर्फ परमेश्वर की सुने। और जो परमेश्वर कहता गया वो करता गया, वो करता गया, वो करता गया, और खुदा उसको बढ़ाता गया। आज सारी दुनिया में चाहे जितने मर्जी धर्म के लोग हों, पर आपको मैं बताना चाहता हूं, उन सबका एक ही पिता है, अब्राहम। उन सबका एक ही विश्वास का पिता है, अब्राहम। आप सब जगह पे अब्राहम की बात सुन सकते हैं, हर धर्म में अब्राहम का जिक्र है। हालेलुया। पर जिसने अब्राहम को बुलाया था वो हमारा परमेश्वर था। और वचन में यहां लिखा, 11 वचन, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। क्या मत कर? हाथ मत बढ़ा, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का डर मानता है। हालेलुया। क्या मानता है परमेश्वर का? सिर्फ परमेश्वर ने यह देखना था कि वो बेटा लेने के लिए मेरे पास आया था, या सचमुच मेरे साथ चलना चाहता है। सचमुच अब्राहम मर चुका था, अपनी पत्नी की आवाज नहीं सुन रहा था वो,
इसलिए उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, ओ भगवान ने ओ सारा मैनू परमेश्वर कहता कि अपने पुत्र नु बलि देनी है, मैं लिख के देता हूं। सारा से पूछता, सारा कभी उसको घर से जाने नहीं देती। वो कहती मैनू नहीं तेरे परमेश्वर मतलब, मैं तो पुत्र तो मतलब सीगा। पहले ही 25 साल परमेश्वर ने सानू परेशान किया, 75 साल सानू पहले ही हो गया। तू बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं है। इसलिए उसने अपनी पत्नी की नहीं सुनी, उठा और भाग गया। बेटे को तैयार किया, चल बेटा, खुदा ने कहा है, ठीक है पापा जी चलते हैं। लिखा 23:22-13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया, अपने पुत्र की शांति हम्बोली करके चढ़ाया, और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया गया। हालेलुया। क्या नाम रखा? यहोवा यिरे। ये क्या करता है? सब कुछ मुहैया करता है। जहां पे आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, परमेश्वर वहां पे मुहैया करता है।